हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। इस वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर को लेकर ही है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है पर सिंपल भी है। कैन पब्लिक सेक्टर compete द प्राइवेट सेक्टर इन एफिशिएंसी एंड प्रॉफिट? क्या पब्लिक सेक्टर एफिशिएंसी और प्रॉफिट के मामले में प्राइवेट सेक्टर को compete कर सकती है क्या? सिंपल से क्वेश्चन हमारे सामने है। तो मैं कहूंगा नो। एक पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर को प्रॉफिट और एफिशिएंसी के मामले में कभी भी compete नहीं कर सकता, प्रतियोगिता नहीं दे सकता, सामने वाले को नहीं हरा सकता। यह बात मैं कह सकता हूं। रीजन है इसके पीछे। पहला रीजन मैनेजमेंट को लेकर। पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों की मैनेजमेंट में फर्क होता है। पब्लिक सेक्टर में जो मैनेजमेंट होती है वो कह लीजिए गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होते हैं। कौन होते हैं? गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। अब इनको जो भी डिसीजंस लेने होते हैं वो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग लेने होते हैं। ये खुद का कोई भी पर्सनल इनिशिएटिव डिसाइड नहीं कर सकते। मान लो इनके मन में कोई प्लान आया कि ये इंप्लीमेंट कर दें, नहीं कर सकते। तो ये जो इंप्लॉइज होते हैं गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग चलते हैं। गवर्नमेंट का जो डिसीजंस होता है, जो मिनिस्ट्री ने ऊपर से ऑर्डर दिया, जो डिपार्टमेंट ने ऊपर से ऑर्डर दिया, उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। पर्सनल डिसीजन नहीं ले सकते। कोई डिसीजन इनका लगाने का, कोई डिसीजन लेने का इनका मन भी है तो ये क्या करेंगे? अपनी फाइल ऊपर भेजेंगे। फाइल पता नहीं कितने टाइम में पास होकर वापस आने वाली है। जब तक डिसीजन लेंगे तब तक हो सकता है कि वो काम हाथ से ही निकल जाए, वो अपॉर्चुनिटी, वो मौका हाथ से ही निकल जाए। मतलब डिसीजंस फाइनल होने में, इंप्लीमेंट होने में काफी वक्त लग जाता है। बात करें प्राइवेट सेक्टर का, जो एडमिनिस्ट्रेटिव होता है वो प्राइवेट लोग ही होते हैं, प्राइवेट इंडिविजुअल्स होते हैं। इनका फोकस स्पेशली इस बात के ऊपर होता है कि हमको काम किस तरीके से इंक्रीज करना है, डिसीजंस कितने तेज लेने हैं। ये डिसीजंस लेने में बहुत तेज होते हैं। आज प्लान किया तो कोई फाइल्स रेडी नहीं करेंगे, ज्यादा फटाफट प्लान इंप्लीमेंट कर देंगे, क्योंकि इनका फोकस ही हमेशा यही रहता है कि हमको क्वालिटी को इंप्रूव करना है। मैनेजमेंट की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। जो मैनेजमेंट के अंदर जो लोग होते हैं बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं। वो नौकरशाही पसंद नहीं करते हैं। वो जो भी मन में आया उसको इंप्लीमेंट करने का पहले ही काम स्टार्ट कर देते हैं। जबकि इसमें मैं आपको क्या बता रहा हूं, ये गवर्नमेंट के नौकर होते हैं, गवर्नमेंट के अंडर में काम करते हैं, गवर्नमेंट के डिसीजंस को ये लोग फॉलो करते हैं। पर यहां पर ऐसा नहीं होता। इनका टारगेट ही यही होता है कि एफिशिएंसी को इंक्रीज करो, फोकस करो कि काम पहले से और भी कैसे अच्छे तरीके से किया जा सके। तो रीजन नंबर 1 मैंने आपको मैनेजमेंट का बताया। रीजन नंबर 2 मैं आपको कहूंगा कि इनका मोटिव, इनका टारगेट। अब इनका मोटिव पब्लिक सेक्टर का क्या होता है? सोशल वेलफेयर, पब्लिक वेलफेयर, समाज का कल्याण करना। जबकि प्राइवेट सेक्टर फोकस किस पे करती है? सिर्फ प्रॉफिट, प्रॉफिट, प्रॉफिट। क्योंकि आपने देखा होगा कि कुछ सेक्टर ऐसे भी हैं जो पब्लिक सेक्टर में चल रहे हैं, घाटे में चल रहे हैं, पर उनका टारगेट क्या होता है? समाज का कल्याण करना, सोशल वेलफेयर, पब्लिक वेलफेयर। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि जो पब्लिक सेक्टर का जो टारगेट होता है वो समाज के भले की ओर होता है। प्रॉफिट को ये लोग अनदेखा करते हैं। कुछ डिपार्टमेंट ऐसे भी हैं जो लॉस में चल रहे हैं, फिर भी ये लोग काम करते रहते हैं। जबकि प्राइवेट सेक्टर का बस सिंगल और लास्ट टारगेट यही होता है कि हमको सबसे पहले प्रॉफिट कमाना है, समाज का कल्याण करना है, पब्लिक वेलफेयर करेंगे, वो इनकी सेकंड प्रायोरिटी होती है। इनकी सेकंड प्रायोरिटी क्या है? सोशल वेलफेयर। पर इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी यही होती है सोशल वेलफेयर, सेकंड प्रायोरिटी इनकी होती है प्रॉफिट। तो डेफिनेटली जो प्राइवेट सेक्टर है उनका फोकस सिर्फ प्रॉफिट की ओर रहता है। प्रॉफिट कमाना है, प्रॉफिट कमाना है, प्रॉफिट कमाना है। बहुत सारे तरीके, बहुत सारे टेक्निक्स ये लोग फॉलो करते हैं। तो इन दोनों पॉइंट्स को अगर हम देखें, मैनेजमेंट का और जो इनका टारगेट है, तो इन दोनों पॉइंट्स के बिहाफ पर हम कह सकते हैं कि पब्लिक सेक्टर कभी भी प्राइवेट सेक्टर को एफिशिएंसी और प्रॉफिट के मामले में टक्कर नहीं दे सकता, कंपीट नहीं कर सकता।